हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अभिप्रेरणा के कारक, लक्षण, गुण एवं विशेषताएं। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड वाले छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे कारक। तो कारक में तीन है। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रलोभन या फिर उद्दीपन भी कह सकते हैं। तो आवश्यकता की जो परिभाषा है वो क्या है? प्राणी के शरीर में जब किसी चीज़ की कमी या फिर अति हो जाती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। जैसे हवा, पानी, भोजन, मलत्याग आदि प्राणी की आवश्यकताएं हैं। यानी कि ये चीज़ें जो है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, अगर कम रहे तो भी दिक्कत होती है, इसलिए इसे हम आवश्यकता कहते हैं। और दूसरा है चालक। आवश्यकता की उत्पत्ति से प्राणी में बेचैनी या तनाव दिखाई देती है। इस बेचैनी के कारण ही सक्रियता को चालक कहते हैं। यानी कि अगर ये बेचैनी सही है तो इसे हम क्या कहेंगे? चालक। जैसे कि पानी की कमी से होठ और गले सूखना, यानी कि प्यास जो है वो क्या है? चालक है। यानी कि कोई चीज़ के कारण हमारे अंदर या तो कमी हो जाती है या फिर उससे हमें नुकसान हो जाता है, तो ये चीज़ जो है वो हमारा चालक कहलाता है। अब देखेंगे प्रलोभन या फिर उद्दीपन। इसमें क्या होता है कि वातावरण वातावरण की वह वस्तु जिसमें प्राणी की आवश्यकताएं हैं पूरी होती है, यानी कि चालक की तृप्ति होती है। यानी कि कोई भी चीज़ वातावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्राणी को आवश्यक होता है वो चीज़ को लेना। जैसे कि हवा भी हो गया, वातावरण से आता है, पानी, प्राकृतिक के अन्य कई सारी चीज़ें हैं और भी। और चालक जो है, चालक मतलब होता है तृप्ति, यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि जो जो चीज़ हमें चाहिए। यानी कि एक प्यासा व्यक्ति के लिए पानी ही प्रलोभन है और पानी को पाना ही चालक हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा प्रलोभन या फिर उसे हम प्रदीप उद्दीपन भी कह सकते हैं। अब आता है हमारा अभिप्रेरणा के लक्षण, जो कि पहला है शक्ति संचालन। इसमें क्या होता है कि शक्ति संचालन अर्थात प्राणी का शक्तिमान हो जाना, यानी कि जो भी प्राणी है उसको उसके अंदर की शक्ति को जगाना। प्रबल प्रेरणा की अवस्था में प्राणी में कुछ रस, यानी कि शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे प्राणी में आंतरिक शक्ति का संचालन होता है। यानी कि शक्ति संचालन मतलब होता है शरीर के अंदर जो रासायनिक और परिवर्तन जो होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, वो अंदर से जो शक्ति को जगाती है उसे हम कहेंगे शक्ति संचालन। जैसे कि परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बिना थके घंटों तक पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में उतना पढ़ नहीं सकते, उतना परेशानी वो उठा नहीं सकते हैं। तो ये होता है हमारा आंतरिक शक्ति। जब हमें कोई चीज़ पास आता है तो हम उसके लिए जी जान मेहनत लगाते हैं। दूसरा है निरंतरता। इसमें क्या होता है कि प्रेरणा युक्त व्यवहार के जरिए ही जारी रहने के लिए निरंतर कहते हैं कि जो भी हमें प्रेरणा है, जो भी हमें प्रेरणा दी जाती है, जो भी हमें मोटिवेट किया जाता है, उसके व्यवहारों से हमेशा निरंतरण बनाए रखना है। यानी कि जब तक वो चीज़ को हम वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस चीज़ को पाने के लिए हमारे अंदर निरंतरता बनी रहती है, यानी कि निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि भूखा प्राणी भोजन पाने के लिए तब तक प्रयास करता है जब तक उसे भोजन मिल नहीं जाता है। तो ये होता है हमारा निरंतर प्रयास करना। उसके बाद आता है परिवर्तनशीलता। यानी कि परिवर्तन क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी एक ही व्यवहार को दोहराता नहीं है। यानी कि वो कभी कोई चीज़ को अपनाएगा, कभी कोई चीज़ को अपनाएगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी कभी कई तरीके का जो है वो उपाय ढूंढता है, वो उस चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। जैसे कि करियर बनाने वाले युवक जो हैं अपने तरकीब लगाते रहते हैं, जैसे दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, सिफारिश लगवाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रिश्वत वगैरह भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है परिवर्तनशील। उसके बाद आता है हमारा चयनात्मकता। इसमें क्या होता है कि प्रेरित व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बीच अधिक आवश्यक वस्तु का चयन करता है। जैसे कि प्यासा व्यक्ति यानी या फिर भूखा व्यक्ति अनेक चीज़ों के बीच या तो वो पानी को चुनेगा और भूखा व्यक्ति भोजन को चुनेगा। तो ये होता है हमारा चयनात्मकता। पांचवा है हमारा लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी। इसमें क्या होता है कि प्रेरित व्यक्ति में लक्ष्य प्राप्त करने की जो बेचैनी बनी रहती है, ये बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। उसके बाद जैसे कि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति अपने ज़रूरत का सामान नहीं खरीद पाता है, तब तक वो बेचैन रहता है। जैसे ही वो सामान को खरीद लेता है तो उसकी बेचैनी जो है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगला है 6 नंबर लक्ष्य प्राप्त के साथ बेचैनी का अंत। जैसे कि लक्ष्य प्राप्त के साथ साथ ही बेचैनी जो होती है वो अंदर की समाप्त हो जाती है। यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए अगर वो मिल जाए
तो उसके बाद हमें उस चीज़ को पाने की जो बेचैनी है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी बेचैन रहते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उनकी बेचैनी भी समाप्त हो जाती है। यानी कि जब बच्चा एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो उनकी बेचैनी चालू होती है, और जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो उनकी बेचैनी जो है समाप्त हो जाती है। अब देखेंगे अभिप्रेरणा के गुण एवं विशेषताएँ। तो इसके जो गुण हैं और विशेषताएँ वो भी हम ध्यान देंगे। जैसे अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को करने की इच्छा शक्ति होती है, यानी कि अभिप्रेरणा कोई भी चीज़ हमें मोटिवेट करती है, तो हमें जो हमारी इच्छाएँ हैं उसको पाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, अभिप्रेरणा दी जाती है, मोटिवेट वगैरह किया जाता है। उसके बाद आता है, यह पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि कभी भी कोई भी आदमी आपको कोई भी चीज़ के लिए प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और आपके अंदर की इच्छा को जगा सकता है। तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तीसरा है, यह व्यक्ति को हमेशा क्रियाशील रखता है। सही बात है, क्योंकि जब एक व्यक्ति हमेशा क्रियाशील कैसे रहेगा? क्योंकि उसे कुछ न कुछ पाने की इच्छा होती है, उसके अंदर की शक्ति जागती है, जो कि वो हमेशा जीवन भर क्रियाशील रहती है। उसके बाद आता है, अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। यानी कि अभिप्रेरणा से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है, कोई चीज़ के बारे में जागरूक करता है, तो हम उस चीज़ को सीखते हैं, और सीखना ही हमारा अभिप्रेरणा का एक राज्य मार्ग है। उसके बाद आता है, अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। सही बात है। अगर हमें कोई अच्छा काम कर सकते हैं, अगर हमें कोई अच्छा चीज़ में अपना मन लगा रहे हैं, कोई हमें अच्छा चीज़ के बारे में मोटिवेट कर रहा है, तो वो हमारे लिए सहायता प्रदान कर सकते। अभी प्रेरणा जो है, यानी कि मोटिवेशन जो है, वो आवश्यकता के साथ शुरू होती है, यानी कि जो चीज़ हमें पाना है उसके साथ ही शुरू हो जाती है और लक्ष्य की प्राप्ति पर जाकर ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो चीज़ हमें पाने की इच्छा होती है, वो चीज़ अगर हम पा लेते हैं तो उस पर जाकर वो ख़त्म हो जाती है। ये है हमारी अभिप्रेरणा, और उम्मीद करती हूँ अभिप्रेरणा से जुड़े सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।